क्या एक योद्धा का मूल्य उसके जन्म से तय होता है या उसके संघर्ष से? अगर प्रतिभा को अवसर न मिले तो क्या वह अपराध बन जाती है? और अगर समाज किसी को बार बार ठुकरा दे तो क्या उसका क्रोध अधर्म कहलाता है? हस्तिनापुर का आकाश उस दिन असामान्य रूप से शांत था। सूर्य अस्त हो रहा था, मानो स्वयं साक्षी बनना चाहता हो उस अन्याय का जिसे उसका पुत्र जीवन भर ढोने वाला था। वही सूर्य पुत्र कर्ण, जन्म से दिव्य पर समाज की दृष्टि में केवल सूत पुत्र। कर्ण का बचपन अधीरथ और राधा के स्नेह में बीता, पर प्रश्न उसके साथ साथ बड़ा होता गया, मैं कौन हूँ? जब जब उसने स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास किया, समाज ने उसके कुल की दीवार खड़ी कर दी। द्रोणाचार्य का आश्रम उसके सपनों का केंद्र था। वहीं अर्जुन अभ्यास कर रहा था, वहीं धनुर्विद्या का सर्वोच्च ज्ञान था। कर्ण भी पहुँचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं भी सीखना चाहता हूँ। उत्तर में शब्द कम थे पर घाव गहरे। सूत पुत्र को यह विद्या नहीं दी जाती। उस दिन कर्ण ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वह चुपचाप लौट गया, पर भीतर कुछ जल उठा। यह केवल अपमान नहीं था, यह उस व्यवस्था की घोषणा थी जहाँ जन्म प्रतिभा से बड़ा था। उसी समय, उसी युग में वन प्रदेश में एक और बालक खड़ा था, एकलव्य, निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र। उसकी आंखों में भी वही आग थी। वह भी द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उत्तर वही मिला, तुम क्षत्रिय नहीं हो। पर एकलव्य ने अलग मार्ग चुना। उसने वन में मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। वही प्रतिमा उसका गुरु बनी। वृक्ष उसके सहपाठी, आकाश उसका साक्षी। उंगलियां छिली, रक्त बहा, पर साधना नहीं रुकी। कर्ण ने दूसरा मार्ग चुना। वह परशुराम के पास पहुंचा, ब्राह्मण बनकर, सत्य छुपाकर, क्योंकि संसार ने उसे सिखा दिया था कि सत्य से द्वार नहीं खुलते। परशुराम जी ने उसे दिव्य अस्त्र दिए, पर साथ ही भविष्य का बीज भी बो दिया, श्राप। समय बीता, महाभारत युद्ध निकट आने लगा। कर्ण दुर्योधन का मित्र बना, अंग देश का राजा बना। बाहर से सम्मान, भीतर से वही पुराना प्रश्न, क्या अब मैं स्वीकार्य हूँ? और फिर आई वह रात, कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पर, युद्ध से ठीक पहले की रात। आकाश में बादल थे, हवा में अनजाना भय। कर्ण अपने रथ के पास अकेला बैठा था। युद्ध की तैयारी पूरी थी, पर मन अशांत था। उसी रात उसे अपने जीवन की हर ठुकराहट याद आई। द्रोण का इनकार, सभा का उपहास, द्रौपदी का मौन। उसने आकाश की ओर देखा, हे सूर्य, क्या यही मेरा भाग्य है? उसी अंधेरी रात वन की ओर एक और रथ रुका। एकलव्य, इतिहास की मुख्य धारा से दूर, पर नियति से बंधा हुआ। दो अपमानित योद्धा एक ही रात, और नियति ने पहली बार उनके मार्ग एक ही दिशा में मोड़ दिए। युद्ध की आहट उस रात मौन में छिपी थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। कुरुक्षेत्र से दूर वह स्थान जहाँ कर्ण और एकलव्य आमने सामने खड़े थे। दूर कहीं शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती थी, पर यहाँ केवल दो हृदयों की धड़कनें थी, तेज, भारी और बरसों के बोझ से भरी हुई। कर्ण ने अपने धनुष को थामा, वही धनुष जिसने उसे राजा बनाया था, वही धनुष जिसने उसे अपमान से ऊपर उठाया था। पर आज पहली बार उसके हाथ में हल्का सा कंपन था। सामने खड़ा योद्धा कोई साधारण नहीं था। उसके नेत्रों में न घमंड था न भय, केवल शांति। तुम युद्ध के लिए आए हो या उत्तर खोजने? कर्ण ने पूछा। एकलव्य मुस्कुराया, उत्तर तो जीवन भर खोजता रहा, आज शायद प्रश्न ही शेष है। दोनों ने धनुष चढ़ाया। पहले बाण की प्रत्यंचा में वायु तक स्थिर हो गई, फिर एक साथ तीर छूटे। आकाश में टकराते बाणों से चिंगारियां उठी। यह युद्ध शक्ति का नहीं, साधना का था। कर्ण के प्रहारों में परशुराम की कठोर तपस्या थी, सीधे, तीव्र, अचूक। एकलव्य के बाणों में वन का धैर्य था, लचीला, अप्रत्याशित, गहराई लिए हुए। कभी कर्ण का बाण एकलव्य के कवच को छूकर निकल जाता, तो कभी एकलव्य का तीर कर्ण के रथ के ध्वज को चीर देता। युद्ध बढ़ता गया। तीरों की वर्षा से धरती छलनी होने लगी, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी, आकाश में बादल गरज उठे, मानो देवता भी इस द्वंद्व को देख रहे हों। लड़ते लड़ते दोनों के मन में स्मृतियां उमड़ने लगी। कर्ण को सभा का वह दिन याद आया जब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार किया था। उसका धनुष उस अपमान के साथ और वेग से चला। एकलव्य को वह क्षण याद आया जब द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांगा था। वह क्षण जब उसने बिना एक शब्द कहे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया था।
उसके बाणों में उस मौन पीड़ा की गूंज थी। तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया? कर्ण ने युद्ध के बीच पूछा। आया, एकलव्य बोला, पर मैंने उसे लक्ष्य में बदल दिया। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। आकाश से अग्नि रेखाएं उतरने लगी। एकलव्य ने भी प्रत्युत्तर दिया। वन्य अस्त्र जो ग्रंथों में नहीं साधना में जन्म लेते हैं। युद्ध अब भीषण हो चुका था। धरती कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई सामान्य द्वंद्व नहीं, बल्कि दो व्यवस्थाओं का संघर्ष हो। राजसभा बनाम वन, कुल बनाम कर्म। तभी वह क्षण आया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसने मंत्र उच्चारण करना चाहा, पर शब्द साथ छोड़ गए। स्मृति जैसे शून्य हो गई। परशुराम का श्राप जाग उठा। उसके हाथ रुक गए। एकलव्य यह देख चुका था। उसने अपना धनुष नीचे कर दिया। अब यह युद्ध समान नहीं रहा। कर्ण के लिए यह क्षण असहनीय था। जीवन भर जिसे दया मिली थी, आज वह दया नहीं चाहता था। मारो, कर्ण बोला, यही तुम्हारा अवसर है। एकलव्य ने सिर हिलाया। मैं अवसरों से नहीं, धर्म से लड़ता हूँ। वह क्षण दोनों के जीवन का सबसे भारी क्षण था। वर्षों की पीड़ा, अपमान और संघर्ष एक साथ सामने खड़े थे। उसी समय आकाश में हल्की सी आभा प्रकट हुई। बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजी। श्री कृष्ण वहाँ थे। श्री कृष्ण ने युद्ध को नहीं रोका। उन्होंने केवल देखा दोनों महान हो। उन्होंने कहा, पर महायुद्ध में हर महान को स्थान नहीं मिलता। एकलव्य ने श्री कृष्ण की ओर देखा। तो क्या मेरा स्थान केवल त्याग है? श्री कृष्ण मौन रहे, और वही मौन उत्तर था। युद्ध थम गया, पर संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। यह संघर्ष अब शस्त्रों से नहीं, आत्मा से लड़ा जाना था। एकलव्य ने कर्ण की ओर देखा। तुम्हारा युद्ध अभी शेष है, मेरा शायद यहीं समाप्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।